हेलो फ्रेंड्स, आई एम रीना और आज का हमारा टॉपिक है कि बच्चों को कैसे पढ़ाएं। देखो, बच्चों को पढ़ाने का काम सबसे हार्ड लगता है स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम उनकी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो उनको पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है। उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट होता है? उनको खेलने में इंटरेस्ट होता है। तो हमें क्या करना है, उनकी पढ़ाई स्टार्ट जो करानी है वो खेल खेल के थ्रू ही करानी है। खेल के थ्रू कैसे करानी है कि उनको ये नहीं बताना है कि हम पढ़ रहे हैं, उनको ये बताना है कि हम खेल रहे हैं। जो हमारा खेल होगा उसमें हमें अपने खेल में क्या यूज़ करना है, ब्लैंक पेपर यूज़ करने हैं, कलरफुल पेंसिल यूज़ करनी है, जैसे आपकी स्केच वगैरह आती है या कलरफुल पेंसिल्स कलर आते हैं या आपके और भी कई टाइप के कलर्स आते हैं या क्ले वगैरह आते हैं। तो जितनी भी अगर आप उसकी पढ़ाई में यूज़ करना चाहते हैं जो जो चीज़, वो आपको अपने प्लेइंग में ऐड करनी होगी। और उसके लिए एक टाइम सेट कर लेना होगा, जो भी टाइम आप फ्री रहते हैं घर पे, कि ये टाइम हम फ्री है, इस टाइम हमें बच्चों को पढ़ाना है, तो उसी टाइम आप प्ले का टाइम सेट कर लीजिए कि इस टाइम हम डेली पढ़ा करेंगे। उससे क्या होगा, उसकी रूटीन बन जाएगी कि इस टाइम हमें प्ले करना है और मम्मा इस टाइम मेरे साथ अच्छे अच्छे से जो मुझे फेवरेट गेम है वो मेरे साथ खेलेगी। ये नहीं कि आप जिस टाइम आप उसको पढ़ाना चाहते हैं तो ओनली उसको पढ़ाए, नहीं, पहले उसके साथ उसके गेम्स जो उसके खिलौने हैं उनके साथ खेलिए कि चलो इनसे खेलते हैं, और फिर उसी के बीच में बोलिए कि चलो अब मार्केट का काम करते हैं, मार्केट खेलते हैं, या कुछ भी जो आपको लगता है कि एजुकेशन में यूज़ हो सकती है वही काम आप उसके साथ कर लीजिए। जैसे आप उसके लिए प्ले के लिए आप बना सकते हैं, ये कार्ड बना सकते हैं छोटे छोटे, जैसे 1 बना सकते हैं, 2 बना सकते हैं, ऐसे ही नंबर्स बना सकते हैं कि इनसे हम खेलेंगे। उसके बाद इन्हें आप ब्लैंक पेपर पर जो भी आपके पास कार्ड वगैरह होते हैं या कोई भी वेस्टिंग कार्ड होते हैं तो उनसे आप कटिंग करके घर पर ही बना सकते हैं। ऐसे आप अगर हिंदी में आपको वर्णमाला बनानी है तो ऐसे आप वर्णमाला बना सकते हैं कि ये आपका ए है, ये आपका आ है। ऐसे आप कट करके पेपर से सिंपली, आपको मार्केट से भी इतना परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, खेल खेल में वो सब चीज़ तोड़ देते हैं। तो उनको क्या करना है, मतलब उनको फाड़ने की, तोड़ने की, ऐसी ऐसी जो होती है उनकी हैबिट होती है स्टार्टिंग में। तो इसलिए हम अगर चाहे तो घर पर ही आसानी से बना सकते हैं, ताकि वो अगर उसको वेस्ट भी कर दे तो हम न्यू बना सकते हैं, न्यू मेक कर सकते हैं। जैसे हमें अल्फ़ाबेट्स में बनाना है तो हम ऐसे उसको ए बना के दे सकते हैं। जो हमारे पास कलरफुल पेपर होते हैं उनके भी हम कट कर सकते हैं, या जो वेस्ट मैगजीन वगैरह होती है उनकी कटिंग हम करके बना सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो उनको ऐसा लगेगा, उनको ये लगेगा भी नहीं कि ये पढ़ाई है, उनको लगेगा कि ये हमारा प्लेइंग है, ये हमारे कोई टॉयज़ है। तो ऐसे हम उनके लिए बना सकते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या करिए, जब आप उसके साथ पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में आप उसको स्टोरीज वगैरह सुनाइए कि चलो हम आपको स्टोरी सुनाते हैं। खेल खेल में बच्चा उसमें इंटरेस्ट भी लेगा। या आपके पास कोई पोएम बुक्स है, जैसे ये पोएम बुक होती है, इनमें पिक्चर्स भी बनी हुई होती है, टेक्स्ट बुक है ये आपकी। तो इसमें जो ABC रखी हुई है अलमीरा में, यहाँ पे एक बेबी रखी हुई खड़ी हुई है, तो बेबी जैसे खड़ी हुई है यहाँ पर, तो आप उसकी डॉल वगैरह खड़ी कर सकते हैं। ऐसे पेपर से उसको अलमीरा बना के दे सकते हैं। और जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि ये आपकी कटिंग की हुई है, आपकी खुद हैंड मेकर है ये आपकी, यहाँ आप अलमीरा में ऐसे पेपर की अलमीरा बना के छोटी सी, और बच्चे को इंटरेस्ट भी होगा और ये भी लगेगा कि वाओ, मेरी मम्मा तो मेरी फ्रेंड है, इतने अच्छे से मेरे साथ खेलती है, तो वो आपके साथ और भी खेलने में इंटरेस्ट लेगा। और उसके बाद जैसे आप उसके साथ खेलना स्टार्ट करेगी, क्योंकि आप उसकी फ्रेंड बन जाओगी, आपके साथ वो ज़्यादा खेलना पसंद करेगा और आपके साथ खेलने की उसकी हैबिट बन जाएगी। फिर अगर आप उसको कुछ बोलेगी भी, लर्न करने के लिए भी बोलेगी कि ये आपका टारगेट है, ये आपको इतना लर्न करना है, तभी मैं नेक्स्ट टाइम आपके साथ खेलूंगी, या कुछ भी आप उसको ऐसे मना सकती हैं। तो उसके लिए वो आपसे याद करके भी सुनाएगा, क्योंकि उसकी हैबिट बन गई है आपके साथ खेलने की। तो जो आप दोगी उसको पोएम दोगी तो वो पोएम भी लर्न करेगा, और जो नंबर्स नेम वगैरह दोगी या अल्फ़ाबेट्स दोगे तो वो भी वो अच्छे से लर्न कर लेगा, क्योंकि उसको खेल लग रहा है, ना कि उसके ऊपर प्रेशर बनना है। देखो, जो छोटा बच्चा है उसके ऊपर हमें मेन ये रखना है, मेन मोटिव हमारा ये होना चाहिए कि उसके ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए, और एक हमें बच्चे की पिटाई नहीं करनी चाहिए, उसको डांटना नहीं चाहिए। जितना हो सके हम उसको प्यार से बनाए। उसको फिर देखना कि उसको आपके प्यार की, आपके लव की, आपके साथ की, आपकी फ्रेंडशिप की इतनी नीड हो जाएगी कि जैसे आप बोलोगे वो वैसा ही करेगा। उसे आपके पास रहने की हैबिट हो जाएगी। फिर उसका ऐसा कोई मतलब ये भी नहीं होगा कि उसको बाहर ही जाके खेलना है, आउटसाइड ही खेलना है। वो इंडोर ही आपके साथ प्ले में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देगा और आपके साथ खेलना स्टार्ट कर देगा। आप उसके लिए ऐसी बुक परचेज कर सकती है, स्टार्टिंग में बना सकती है, मंगवा सकती है। उसमें आप उसको बता सकती है कि एप्पल होता है, ऐसे इसको खाने से हेल्थ बनती है, ये एरोप्लेन होता है, इसमें हम एयर में जो आपकी नहीं जर्नी होती है वो कर सकते हैं,
ये आपकी आंट होती है, ये कहाँ पे पाई जाती है, इसको आप समझा सकते हैं। ये ऑटो होता है, ऑटो में हम कहाँ पर जाते हैं, ऑटो की हमें क्या नीड होती है, ऐसे ऐसे मतलब उसको स्टडी के थ्रू ना करके आप उसको खेल के थ्रू ही बताइए कि ऐसे खेला जाता है। और हाँ, इसमें इस आपको एक और बताना है कि जैसे आप अगर आप उसको ए समझा रहे कि ए होता है, ये से कैपिटल ए बनता है, तो आप उसको साथ साथ भी स्मॉल ए भी सिखाइए। जैसे स्मॉल कैसे बनता है, क्योंकि अगर आप बात पहले उसको कैपिटल कैपिटल सिखा देते हैं और फिर स्मॉल बताते हैं तो उसको कन्फ्यूजन हो जाता है कि ए तो ऐसा होता है तो ऐसा कैसे। तो उसको आप साथ साथ में ऐसे बता सकते हैं कि स्मॉल, अगर हमें स्मॉल बनाना है तो ऐसे बना देते हैं। आप बता सकते हैं जैसे स्मॉल ए ऐसे बन जाता है। तो आप बता सकते हैं क्या कि जैसे आप छोटे हो अभी तो आप कैसे दिखते हो, अभी आप कुछ टाइम पहले कैसे चलते थे, ऐसे ऐसे चलते थे, ऐसे जमीन पर ऐसे चलना सीखा आपने, फिर खड़े होके चलना सीख लिया। आप उसको बता सकते हैं कि आप पहले कैसे चलते थे, ऐसे चलते थे, धरती पर चलते थे ऐसे। फिर आप बड़े हो गए, जैसे आपने पैरों से चलना स्टार्ट कर दिया तो आप पैरों पर अपने खड़े हो गए, तो आपने कैसे चलना स्टार्ट कर दिया, ऐसे दो पैरों पर खड़े होके चलना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे आप स्टोरी के थ्रू उसको सिखा सकते हैं। और एक और बात आपको याद रखनी है क्या, कि बच्चा जो भी पूछ रहा है, कोई भी अगर उसका डाउट है, कुछ भी अगर आप से वो पूछ रहा है, पेड़ के बारे में पूछ रहा है कि पेड़ कैसे बड़ा हो जाता है, पेड़ पर क्या लगते हैं, चांद इतना दूर क्यों दिखाई देता है, तो जो भी आपसे पूछ रहा है आप उसके सारे डाउट क्लियर कीजिए। स्टोरी के थ्रू ही, कहानियों के थ्रू बताइए उसको। क्योंकि देखो आज का टाइम जो है कंपटीशन का टाइम है, और हमें पता है कि कितना कंपटीशन आज के टाइम में चल गया है। तो अभी से उसका जो माइंड है वो, उसका माइंड बहुत छोटा है, तो अभी उसका माइंड विकसित हो रहा है। तो हमें चाहिए कि जितना वो हमसे पूछ रहा है उतना हम उसको बताइए और एक्स्ट्रा बताइए, ताकि उसको पूछने की हैबिट हो, उसको नई नई चीज़ जानने की हैबिट बन जाए उसकी। क्योंकि अगर अभी उसकी माइंड की ग्रो नहीं हुई तो बाद में उसकी माइंड की, अगर हम चाहेंगे कि अब सारा कुछ वो लर्न कर ले, तो बाद में वो उतना अच्छे से लर्न नहीं कर पाएगा। उसकी हैबिट अभी से हमें बनानी होगी, तभी वो अच्छे से क्लियर कर पाएगा। उसको बताइए कि चांद इतना छोटा इतनी दूर से क्यों दिखाई देता है, इतना छोटा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि हम दूर से देख रहे हैं, उसकी दूरी कितनी है। या वो पूछेगा कि मम्मा एप्पल का कलर रेड ही क्यों होता है, ग्रीन क्यों नहीं होता है, तो ग्रीन कब होता है, बाद में रेड क्यों हो जाता है। तो जो कुछ भी वो पूछ रहा है, जितने भी डाउट्स हैं, देखो हमारे माइंड में क्या होता है, जब हम बड़े हो जाते हैं बहुत सारी टेंशन हो जाती है, बहुत सारे हमारे पास प्रेशर होते हैं, हम पूरा दिन डिस्टर्ब रहते हैं, ये सोचते हैं कि पता नहीं क्या हो जाए, कहाँ चले जाए क्या। लेकिन हमें गॉड ने गिफ्ट दे दिया है, हमें नेचर दी है इतनी अच्छी, हमारे पास बहुत संसाधन है अपने आप को हैप्पी रखने के लिए। और सबसे बड़ा गिफ्ट हमें मिल गया है हमारा बेबी, हैप्पी रखने के लिए। हमें हैप्पी रखने के लिए ममाज जो होती है मोस्टली बाहर नहीं जा पाती है, अपने ऊपर बहुत सारा प्रेशर बना लेती हैं। लेकिन नहीं, अब हमें क्या करना है, अपने बेबी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करना है, उनको नई नई चीज़ बना के देनी है। जैसे हम जो भी अपने हैंड से बना सकते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं अच्छे अच्छे, जो उनको सिखाने के लिए हम कटिंग करके पेपर से ट्री बना सकते हैं, या जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है उनको कलेक्ट करके हमें कोई हट बनानी है, हट बना सकते हैं। बच्चों को नए नए ऑब्जेक्ट सिखा सकते हैं। जैसे स्कूल में दे देते हैं बच्चों को कोई भी ऑब्जेक्ट दे देते हैं कि घर से बना के लाना है, फिश है, या आपको पेपर की कटिंग करके, न्यूज़पेपर की कटिंग करके बना के लानी है, तो वो हम खुद भी बनाए और बच्चों को भी बनाने के लिए दे। जैसे अभी मैंने आपको ये कार्ड दिखाए थे कुछ, कि ऐसे कटिंग करके आप ए बना सकते हैं। पहले आप खुद बनाइए और फिर बच्चे को सीजर दे दीजिए और पेन से उसको मार्क करके दे दीजिए कि ऐसे ऐसे कट करो। जैसे भी वो कर रहा है, गलत कर रहा है, सही कर रहा है स्टार्टिंग में, तो उसको करने दो। और हाँ, आपको क्या लर्न रखना है, आपको ये लर्न रखना है, जब भी बच्चा पहले स्टार्टिंग में कुछ भी कर रहा है, कुछ भी लिख रहा है, तो आपको बोलना है उसको, वाह आपने तो बहुत अच्छा बना दिया है, आप तो इतना अच्छा बनाते हो। तो उससे क्या होगा, उसको और ज़्यादा इंक्रेज होगा, ये सोचेगा कि वाह मैं तो इतना अच्छा बना रहा हूँ। तो उसको जब वो फ्री टाइम में भी होगा तब भी वो ऐसी एक्टिविटीज करेगा, उसको उनकी हैबिट हो जाएगी। यानी उसको पढ़ाई का प्रेशर नहीं रहेगा, पढ़ाई की आपके साथ साथ हैबिट हो जाएगी। उसको ऐसे आप, जैसे ये बुक में बना हुआ है, ये अनार बनाया हुआ है, अनार के बारे में बताइए। ये ए बनाया हुआ है, ए के बारे में बताइए कि ऐसे ए बन जाता है, ऐसे अनार बन जाता है। उनकी यूज़ कहाँ पर होते हैं उनको बताइए कि उनका यूज़ होता है, जैसे आप मार्केट में कुछ परचेज करने के लिए जाते हो, आपके पास कितने पैसे हैं, आपको अपने पैसे काउंट करने में जो नंबर्स नेम होता है उनका यूज़ करना होता है। तो इसलिए आपको नंबर्स नेम सीखने होंगे। चलो आज आप इतने नंबर्स नेम सीख लीजिए, 1 और 2। उनको बताइए कि 2 सीख लेते हैं, तो नेक्स्ट डे जब आप मार्केट में जाएंगे
तो आपको पता रहेगा कि ये 1 रुपीज़ है, ये 2 रुपीज़ है, तो आपको शॉपकीपर को कितना पैसे देना है, 2 रुपीज़ देना है तो आप 2 रुपीज़ दे सकते हैं, 1 रुपीज़ देना है तो 1 रुपीज़ दे सकते हैं। जैसे आप चॉकलेट वगैरह खरीदने के लिए जाते हैं, आप घर पर भी उसके लिए शॉप बना सकते हैं, आप शॉपकीपर बन सकते हैं, उसको आप जो भी बनाना है आपको ग्राहक बना सकते हैं, कस्टमर बना सकते हैं, या आप टीचर बन रहे हैं तो आप उसको स्टूडेंट बना सकते हैं, या आप उसको टीचर बना सकते हैं, अपने आप स्टूडेंट बन जाइए। तो ऐसे खेल खेल में आप उसको सिखा सकते हैं। ये नहीं कि आप स्टार्टिंग में ही उसे बिल्कुल फॉर्मेट तरीके से या फॉर्मल तरीके से आप लेके बैठ जाए उसको कि हाँ चलो आप पढ़ो, ये पढ़ाई होती है, इसको पढ़ना जरूरी होता है। ये नहीं कि पहले आप उसको खेल खेल में ही स्टार्ट करा दीजिए। उसके बाद देखना जब उसकी हैबिट बन जाएगी तो उसको आदत ऐसी हो जाएगी, वो आपसे खुद कहेगा कि चलो मम्मा नई नई चीज़ें सीखते हैं। हाँ, हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटी है आज के टाइम में। हम अपने बच्चों को फ़ोन के थ्रू बता सकते हैं, जैसे नया टॉपिक बता देते हैं हम उसको कि मोर के बारे में बता देते हैं, क्या कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, मोर का कलर कैसे होता है, ये ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है। आप उसको फ़ोन में वीडियो चला के दे सकते हैं। ऐसे उसको नई नई चीज़ें सीखने की हैबिट हो जाएगी और उसको कंपटीशन की भी हैबिट हो जाएगी, तो वो नई नई अपनी चीज़ें सीखना स्टार्ट करेगा। उसको जीके के बारे में बताइए, जीके क्या होती है, ऐसे सीखना होता है। उसके अंदर एक गॉड गिफ्टेड एक खुद ही पावर है उसके अंदर नई नई चीज़ें सीखने की और नई नई चीज़ें पूछने की। तो जो भी वो पूछ रहा है, जो भी वो सीखना चाहता है, उसको सिखाइए, उससे बोर मत होइए और उसके साथ आप भी अपनी लाइफ को इंजॉय करिए। इसीलिए आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, मेरी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो आपकी फ्रेंड्स हैं जिनको आप चाहते हैं, जो आपके कनेक्ट में हैं, उनको आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। मैंने अपना चैनल एक स्टार्ट किया है स्टडी का, उसमें मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो आप मेरे साथ मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं और नई नई वीडियो की इंफॉर्मेशन लेने के लिए मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बाय। अगर आपको मेरी वीडियो में थोड़ी सी भी जानकारी अच्छी लगी है और आप चाहते हैं अपने बच्चों को मेरे तरीके से पढ़ाना, तो आप अपने इस वीडियो से बने रहिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।